प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक क्वेश्चन दिया था प्रतिस्थापन विधि के लिए। क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। वैसे तो ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने इससे पहले एक प्रतिस्थापन द्वारा हल किया था। बस अंतर ये है कि यहाँ जो x और y के या चर राशि के जो गुणांक दिए हैं वो रूट में हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब आपको कुछ भी अलग से यदि नंबर दिया जाए, जैसे रूट में हो या बटे में हो, तो आप उसको हल करने में परेशानी महसूस करते हैं। केवल इस उद्देश्य को लेकर ये रूट वाला क्वेश्चन यहाँ हमारे द्वारा बताया जा रहा है। उद्देश्य केवल ये है कि ऐसे किसी प्रश्नों से आप घबराएं नहीं। नॉर्मल जो प्रक्रिया होती है किसी प्रश्न को हल करने के लिए, उसी के द्वारा इसको हल करना है। यहाँ ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। जैसा कि अपन ने पिछले प्रश्न में देखा था कि आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा जब किसी प्रश्न को हल करना है तो आपको दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर चलना है। आप पहले समीकरण के द्वारा भी प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरे प्रश्न के द्वारा भी, दूसरे समीकरण के द्वारा भी प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम पहले लेंगे समीकरण 1, मतलब हम समीकरण 1 के द्वारा इस प्रश्न को हल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम ऐसा पहले लिखेंगे। हमें ये स्पष्ट करना होता है कि आप किस समीकरण की सहायता से प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 जब आप लेंगे तो यहाँ उसे नोट करेंगे। तो करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0। यहाँ आपके पास दो चर राशि है x और y। आप इन दोनों में से किसी भी चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रयास ये किया जाता है कि यदि धनात्मक चर राशि का मान हम निकालें तो ज्यादा बेटर होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ दोनों ही धनात्मक है, आप किसी का ही मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम x जो चर राशि है उसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो शेष संख्याओं का एक एक करके हम पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ देखें आप अगले स्टेप को, ये आएगा आपका √2x बराबर 0 माइनस √3y। आपको याद है कि अपन जब किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर में उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ √3y उसका था तो ये हुआ माइनस। आगे यदि हम हल करें तो हमको मिलेगा √2x बराबर 0 में से माइनस √3 को माइनस करेंगे तो माइनस √3y। अगले स्टेप में आपका होगा x बराबर माइनस √3 बाय बटे √2। ये आपने जो दो चर राशियाँ थी x और y, उसमें से आपने चर राशि x का मान प्राप्त कर लिया है। इसे आप समीकरण 3 के द्वारा व्यक्त करेंगे। ये समीकरण 1 है, 2 है। समीकरण 1 की सहायता से आपने समीकरण 3 बनाया है। अब जैसा कि अपन ने पिछले प्रश्न में देखा था कि यदि आप समीकरण 3 या चर राशि x का मान समीकरण 1 से प्राप्त करते हैं तो यह मान आपको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना होगा। यहां हमको ऐसा लिखना होगा, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब यहां पहले हम समीकरण 2 को लिखेंगे। तो
समीकरण 2 हमारा है √3x माइनस √8 बाय बराबर 0। देखें आप, √3 ऐसा ही रहेगा x, तब आपको x नहीं लिखना है, बल्कि x का मान जो आपने प्राप्त किया है उसको x के स्थान पर प्रतिस्थापित करना है। ब्रैकेट में लेंगे आप, x का मान है माइनस √3y बटे √2। ये देखिए √3 का √3 है, ये x का मान है माइनस √8 बाय बराबर 0। यहां हमने केवल जो x चर राशि थी उसके स्थान पर उसका मान प्रतिस्थापित किया है। इसको हल करें अगले प्रक्रिया में, तो यहां आता है √3 का माइनस √3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस 3y बटे ये हुआ √2 माइनस √8 बाय बराबर 0। यहाँ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आपको दोनों को लघुत्तम लेकर, एलसीएम लेकर इनको हल करना होगा। यहाँ √8y के डिवाइड में आप 1 ले सकते हैं। यहाँ आप √2 और 1 का एलसीएम लें तो ये आएगा आपका √2। एलसीएम लेकर जो प्रक्रिया हम यहाँ करते हैं वो आप पहले से उसमें परफेक्ट हैं, पारंगत हैं। तो यहाँ √2 से √2 को हम डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम होगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 3y माइनस 1 का √2 में भाग देंगे तो √2 बाहर जाएगा, इसका √8 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका √16y बराबर 0। आगे बढ़ाना है प्रक्रिया को, ये होगा माइनस 3y माइनस, आपने पहले से पढ़ रखा है कि ये जो √16 है यदि हम इसका वर्गमूल लें तो ये होगा 4। तो यहाँ √16 का वर्गमूल लिया तो ये आया आपका 4y बराबर 0। √3y माइनस का है, 4y भी माइनस का है तो ये होगा माइनस का 7y बराबर 0। तो y बराबर 0 बटे माइनस 7, तो y बराबर 0। ये आपकी एक चर राशि का मान आपने प्राप्त कर लिया। अब ये जो y का मान आपको आया है, प्राप्त किया है, इसे आप समीकरण 1 या 2 या समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बेटर कंडीशन ये होगी कि आप y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करें तो इसका उत्तर आप जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करना है। आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर यहां पर आप पहले समीकरण 3 को लिखेंगे। तो समीकरण 3 आपका दिया हुआ है x बराबर माइनस √3y बटे √2। यहाँ केवल आपको y का मान प्रतिस्थापित करना है, तो आप लेंगे x बराबर माइनस √3 गुणित y। तो y का मान आपने क्या निकाला था? 0 निकाला था, तो यह आया 0 बटे √2। x बराबर आपने देखा है कि किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा किया जाता है तो उसका पूरा मान 0 होता है, तो यह आएगा 0 बटे √2। तो ये उत्तर आता है आपका x बराबर 0। आप अलग से इसका उत्तर लिखेंगे
तो आप यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 0, y बराबर 0 दिए गए समीकरण का हल है। इस तरह आपने देखा कि जैसा पहला प्रश्न हमने किया था उसी प्रक्रिया के अंतर्गत उसी स्टेप्स में आपका प्रश्न 2 हुआ है। यहाँ रूट में संख्या देने से कोई बहुत सवाल कठिन नहीं हो गया था। अभी यदि कोई और इस प्रक्रिया को समझने में कमी रह गई हो तो एक प्रश्न को इसी विधि से और समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक और प्रश्न अपन लेते हैं। यह भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। यदि कोई स्टेप जो आपको समझ में ना आया हो तो आप इस प्रश्न के द्वारा उसे अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ अगला प्रश्न हम लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। आप पहले एक बार प्रश्न को देखें। यहाँ अपन को दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कर, मतलब इसे हल करना है। जो दो चर राशियां हैं x और y, उनका मान प्राप्त करना है और साथ ही उन्होंने कुछ और आगे करने को भी कहा है। तो वो आगे कह रहे हैं कि m का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर mx प्लस 3 हो। यहाँ आपको समीकरण हल करने के अतिरिक्त x और y के मान प्राप्त करने के बाद आपको यहाँ m का मान भी ज्ञात करना है। तो आप देखिए प्रश्न को हल अपन प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही कर रहे हैं। यहाँ शुरुआत करते हैं। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। जैसा कि हमने इससे पिछले प्रश्न में देखा था कि हम किसी एक समीकरण को लेकर चलेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 को हम यहाँ लिखें तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ चर राशि x का मान हम पहले प्राप्त करना चाहेंगे। तो यहाँ पहले हम पक्षांतर करते हैं। तो ये होगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। 3y प्लस का था, पक्षांतर किया, माइनस हुआ। हमको चर राशि x का मान प्राप्त करना है। हम यहाँ से 2 का और पक्षांतर करेंगे तो ये आता है x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। ये चर राशि x का मान आपने प्राप्त कर लिया है। इसे आप कहेंगे समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण 3 हमारा प्राप्त हुआ है, ये समीकरण 1 से हमने प्राप्त किया है। तो निश्चित है कि फिर आप इस x का मान कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे? समीकरण नंबर 2 है। तो आप यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, और इसके लिए आप समीकरण 2 को पहले लिखेंगे। तो ये हुआ 2x माइनस 4y बराबर -24। प्रक्रिया को फिर देखें। ये 2 रहेगा, यहाँ है x। तो आपको x ना लिखकर इसके स्थान पर आपने जो x का मान प्राप्त किया है, इस मान को यहाँ आप प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ ब्रैकेट में लेंगे आप, x का मान है 11 माइनस 3y बटे 2। ये 2 रहा, ये x का मान हुआ, ये माइनस है, माइनस 4y बराबर -24। आप देखें 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। मान प्रतिस्थापित कर लिया। इसको हल करें तो पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि किसी संख्या को हम काट नहीं पाए थे,
ऐसी कंडीशन नहीं थी, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ इस 2 से इस 2 को काटा जा सकता है। यदि ऐसा संभव है तो हम इनको क्रॉस कर लें, प्रश्न बहुत इजी हो जाते हैं। हमारे पास शेष बचता है 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। आप देख रहे हैं 3y यहाँ माइनस का है और 4y भी माइनस का है। आपको पता है कि कोई भी दो संख्या यदि ऋणात्मक होती हैं तो उनको हम प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो ये आपका आएगा 11 माइनस 7y बराबर माइनस 24। यहाँ y का मान हमको प्राप्त करना है, संख्याओं का पक्षांतर करेंगे तो ये आता है माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11। यहाँ 11 प्लस का था, पक्षांतर करने पर माइनस का हुआ। और आगे इसको हल करने के लिए हम कुछ और पक्षांतर करते हैं तो ये आपका आएगा y बराबर माइनस 24 और माइनस 11, ये होते हैं माइनस के 35 बटे 7 का यहाँ पक्षांतर करें तो ये आया माइनस का 7। हल करते हैं y बराबर माइनस का माइनस कैंसिल हुआ, y बराबर आता है 5। ये आपका दो चर राशियों में से एक चर राशि का मान आपने प्राप्त किया। दूसरी चर राशि x का मान प्राप्त करने के लिए y का मान हम समीकरण 1, 2 या 3 में से कहीं भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कहा था कि बेटर होगा कि हम y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ हम ऐसा लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, और इसके लिए आप समीकरण 3 यहाँ लिखेंगे। आप देख रहे हैं समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, x बराबर 11 माइनस 3। देखें आपको y का मान प्रतिस्थापित करना है। यहाँ y का मान आपने प्राप्त किया है 5, तो ये आ जाएगा 3y मतलब 3 गुणित 5 बटे 2, x बराबर 11 माइनस 15 बटे 2, x बराबर 11 में से आप माइनस 15 करें तो ये आता है माइनस 4 बटे 2, तो x बराबर माइनस 2। ये दूसरी चर राशि का मान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमारा समीकरण का जो हल होता है वो x बराबर माइनस 2 है और y बराबर 5 है। अब जैसा कि प्रश्न में हमको कहा गया था कि आपको m का मान और ज्ञात करना है और उसके लिए शर्त थी y बराबर mx प्लस 3। यहाँ हम x और y के मान इस समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो आप देखेंगे y का मान 5 है, ये हुआ 5 बराबर mx, x का मान माइनस 2 है प्लस 3। हल करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3। हल करें तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m
इनको हम 5 में से 3 को माइनस करते हैं तो ये आता है आपका 2 इक्वल टू -2m। हमें यहाँ m का मान प्राप्त करना है। m का मान प्राप्त करने के लिए पक्षांतर विधि का प्रयोग करते हैं तो ये आएगा 2/-2 बराबर m। तो ये आएगा m बराबर -1। यहाँ आपका प्रश्न पूर्ण होता है कि ये जो दो चर राशियाँ थी इनका मान x बराबर -2 y बराबर 5 है और यहाँ m का मान -1 है। ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपने इन सवालों का अभ्यास किया। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी प्रश्नावली में और हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। अब एक प्रश्न के द्वारा मैं इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे और समझाना चाहूँगा कि आगे जो प्रश्नावली के प्रश्न दिए हैं उनको आप किस प्रकार हल कर सकते हैं। अभी आप जो प्रश्न हल कर रहे थे उनमें आपको सीधे समीकरण दिए गए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उन्होंने सिस्टम में परिवर्तन किया है। पहले आपको प्रश्न की भाषा को समझना है, उसके आधार पर समीकरण बनाना है और फिर आपको इनको हल करना है। तो एक प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। देखें, प्रक्रिया वही है जो अभी आप कर रहे थे, बस यहाँ उन्होंने केवल एक काम अपन को अधिक कर दिया है, वो है कि प्रश्न को समझकर समीकरण को बनाना। अब यहाँ जैसा उन्होंने कहा है कि आपको दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो निश्चित है कि वो दो संख्याओं को आप मानकर चलेंगे। तो आप लेंगे कि माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो यहाँ आप पहला सा लिखेंगे, माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y है। अब जैसा प्रश्न में उन्होंने कहा है उसी के अनुसार आपको दिए गए प्रश्न के समीकरण बनाना है। तो आप देखें, सबसे पहले उन्होंने प्रश्न में कहा था दो संख्याओं का अंतर। तो आपको पता है कि अंतर माना होता है घटाना, दो संख्याओं को घटाना। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। सिंपल सी प्रक्रिया है, सिस्टम है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तो x माइनस y बराबर 26। जैसा प्रश्न में कहा था उसी क्रम में हमने संख्याओं को व्यवस्थित किया है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब आप जो दो संख्याएं हैं उनको आप घटाएंगे तो 26 प्राप्त होगा। तो x माइनस y बराबर 26, ये हुआ समीकरण 1। अब दूसरी जो कंडीशन उन्होंने दी है, दूसरी स्थिति है, हम उस पर विचार करेंगे। तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, मतलब जैसा दूसरी बार प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार यदि हम देखें तो उन्होंने हमसे कहा है एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो एक संख्या मतलब जो x है वो दूसरी मतलब y की 3 गुनी है। ये अगली कंडीशन है। यदि हम इसको गणितीय रूप में लिखें तो उन्होंने कहा पहली संख्या, तो आपको ज्ञात है कि पहली संख्या आपने क्या ली है x, दूसरी y की 3 गुनी है। गुनी का मतलब होता है गुणा करना, 3 गुनी है। तो ये इसका अर्थ निकलता है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात दूसरी संख्या में आप 3 का गुणा करोगे तो वह पहली संख्या के बराबर होगी।
ये दूसरी स्थिति थी जिसको आप कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप देखें कि जैसे अभी तक अपन को प्रश्न में 2 समीकरण दिए थे, ये कंडीशन को पढ़कर या इन शर्तों को पढ़कर हमने ये 2 समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ आपको x का मान पहले से ही दिया हुआ है, आपको किसी समीकरण को लेकर नहीं चलना है। और यहाँ समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में आप प्रतिस्थापित कर देंगे। मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ। इस प्रश्न को आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है, तो आपको इसका अभ्यास होगा। और ऐसे ही आगे कुछ क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं, प्रश्नावली के अंतर्गत दिए गए हैं, आप उनको समझेंगे, उनकी भाषा को समझेंगे, उनकी शर्तों को देखेंगे और उसके अनुसार आप समीकरण बनाकर उनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। आपको 2 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी।